आराध्या की शादी को 3 साल बीत चुके थे। जब से उसकी शादी हुई थी तब से वो कभी इस स्टेट में तो कभी किसी स्टेट में इसी तरह घूम रही थी, क्योंकि उसका हस्बैंड मोहित एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। इस बार मोहित का ट्रांसफर भोपाल में हुआ था। उन्हें इस बार एक बहुत बड़ा और सुंदर विला अलॉट हुआ। इस बार आराध्या खुश थी, क्योंकि ट्रांसफर के साथ साथ इस बार मोहित का प्रमोशन भी हुआ था। कुछ महीनों पहले ही मिस्टर बख्शी का भी प्रमोशन हुआ था। मिस्टर बख्शी मोहित के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी पत्नी के साथ आराध्या की खूब जमती थी, तो इसीलिए वो भी बहुत खुश थी। पहली बार गवर्नमेंट ने तुम्हारा ट्रांसफर किसी अच्छी जगह पर किया है। अच्छा, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए मिसेस बख्शी के पास जाऊंगी। उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया था। जब घर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा तो हम भी उन्हें इनवाइट करेंगे। ओके, मैं भी बस अभी ऑफिस के लिए निकल ही रहा हूँ। अगर तुम्हें भी साथ चलना है तो चलो, थोड़ी कंपनी दे दूंगा। ओके, तुम रुको, मैं पर्स लेकर आती हूँ। आराध्या अंदर से अपना पर्स लेकर आई और मोहित के साथ निकल गई। मिसेस बख्शी का विला उनके विला के पास ही था। आराध्या मिसेस बख्शी के घर गई तो उन्होंने उसका बहुत अच्छा वेलकम किया। अच्छा हुआ आराध्या कि मोहित का ट्रांसफर यहाँ पर हो गया, वरना मैं तो यहाँ पर इतनी बोर हो गई थी। अच्छा, वैसे तुम्हारा विला नंबर कौन सा है? विला नंबर 17 है। एक बार घर अच्छे से सेटल हो जाए फिर आप जरूर आना। क्या बोला तुमने? मैंने कहा कि एक बार घर अच्छे से सेट हो जाए तो आप जरूर आना। नहीं नहीं, तुमने कहा कि तुम्हें विला नंबर 17 मिला है। तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो क्या? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें उस विला के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप प्लीज इस तरह गोल मोल बातें मत घुमाओ। जो भी बात है प्लीज बता दो ना। आपकी ऐसी बातों से मुझे डर लगना शुरू हो गया है। अरे, विला नंबर 17 में बहुत साल पहले बैनर्जी फैमिली रहती थी। एक दिन वो अपने किसी फैमिली फ्रेंड के फंक्शन में गए और जब वापस आए तो उनकी बड़ी बहू की मौत हो चुकी थी। उसने खुद ही अपनी जान ले ली थी और उनके पूरे घर में काले जादू का सामान था। उनका कहना था कि उनकी बड़ी बहू अक्सर ही ये सब चीजें करती रहती थी और इसी वजह से उसका हस्बैंड उसे छोड़ना भी चाहता था। लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी फैमिली ने उस विला को छोड़ दिया। पर उसके बाद जो भी फैमिली वहां पर रहने के लिए आई वो ज्यादा दिन तक उस विला में रह नहीं पाई। क्या? देखो, आप मुझे डराओ मत। मुझे तो वैसे भी इन चीजों से बहुत डर लगता है। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ। सब कहते हैं कि वो विला हॉन्टेड है, लेकिन एक बात अजीब है कि सब कहते हैं कि वहां पर सबको एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। अब वो बच्चा कौन है ये कोई नहीं जानता। किसी ने भी वहां पर मिसेस बैनर्जी की स्पिरिट को कभी नहीं देखा। बस दिखता है तो सिर्फ एक बच्चा। लेकिन मैं तो तुम्हें कहूंगी कि एक रिक्वेस्ट डाल दो कि तुम्हारा विला नंबर चेंज कर दे। रिस्क मत लो।